हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के अपने शानदार सी क्लास में। तो हम लोग यहाँ पर मैथ्स में टाइम एंड वर्क को यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं और यहाँ पर पिछली क्लासेस हो चुकी हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, ठीक है ना। एक बेहतरीन प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं ट्रिक्स के माध्यम से और छोटे छोटे तरीक़ों से, कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है ना। तो यहाँ पर एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, इन सभी एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग वो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। मतलब फालतू का इधर उधर हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर टॉप 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और डेली करेंगे, ठीक है। तो आज है हमारा डे 5। चलो चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन पे। तो सब इससे पहले आपको इस क्लास की पीडीएफ भी चाहिए होगी, तो आपको क्या करना होगा कि टेलीग्राम में जाकर टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा रीजनिंग बाय आशीष। तो वहाँ से आप लोग चैनल ज्वाइन कीजिएगा और यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नहीं तो मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन पर और देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन नंबर 71 है। अकेले सचिन 8500 रुपये के लिए किसी कार्य को 8.5 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन विष्णु की मदद से कार्य 6 दिन में पूरा हो जाता है। विष्णु को भुगतान किया जाने वाला हिस्सा ज्ञात कर। तो जब भी कभी पैसों की बात आ जाए तो हम लोग जो यहाँ पर पैसे होते हैं किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, उनकी क्षमता के अनुसार। जिसकी ज़्यादा क्षमता उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिसकी क्षमता कम होगी उसको कम पैसा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर यदि सचिन काम करता तो सचिन 8.5 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेता, लेकिन सचिन और विष्णु दोनों काम कर रहे हैं तो काम 6 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ से क्या निकल के आया? डेज। तो यहाँ से हम लोग यदि इफ़िशेंसी निकालें तो कितनी निकल के आएगी? 6:8.5। यहाँ पर दोनों की इफ़िशेंसी कितनी आ गई? 8.5। और दोनों ने काम किया तो भाई दोनों कितना रुपया मिलेगा? 8500। तो यहाँ पर 8.5 की वैल्यू कितनी हो गई? 8500। अब आप लोग हमें बताइएगा कि विष्णु की क्षमता कितनी है। दोनों की क्षमता 8.5 है, सचिन की क्षमता 6 है, तो विष्णु की क्षमता बताओ 2.5 आएगी या नहीं आएगी? आ जाएगी, क्योंकि हमें 8.5 से 6 को माइनस करना होगा। कितना आएगा? 2.5। तो हम लोग यहाँ पर 2.5 मतलब विष्णु कितना रुपया मिलेगा वो हम निकाल लेते हैं, क्योंकि विष्णु क्षमता 2.5 है, ठीक है। तो यहाँ पर 8.5 की वैल्यू 8500, देन 2.5 की वैल्यू 2500। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। गीता एक खिलौने को 10 मिनट में बना सकती है, जबकि सुधा उसे 15 मिनट में बना सकती है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें 60 खिलौनों को इकट्ठा करने में कितना टाइम लगेगा? देखो, अगर एक खिलौना 10 मिनट में बन रहा है तो 60 खिलौना कितनी देर में बनेंगे? 60 खिलौना 60 × 10 मिनट कितना आएगा? ये आ जाएगा 600 मिनट। 600 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आएगा? 10 घंटे, ठीक है। जो गीता है वो 10 घंटे में 60 खिलौने बना ले रही, तो इसका मतलब ये 1 घंटे में 6 खिलौने बना रही थी, ठीक है। यहाँ पर यदि हम सुधा की बात करें, सुधा 15 मिनट में एक बनाती है। अगर ये 15 मिनट में एक बनाती है तो 60 खिलौने बनाने में कितना टाइम लगेगा? तो 60 खिलौने बनाने में लग जाएगा यहाँ पर 60 × 15 मिनट, तो ये आ जाएगा टोटल 15 घंटे। इसको लगेंगे 15 घंटे, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? इसकी क्षमता आएगी 4, मतलब 1 घंटे में वो 4 खिलौने बनाएगी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें 60 खिलौनों को इकट्ठा करने में कितना टाइम लगेगा? टोटल खिलौने कितने? 60। 1 घंटे में टोटल कितने खिलौने बनते हैं? 6 गीता बना ले रही है, 4 सुधा बना ले रही है, कितने बन रहे हैं? 10। तो 10 से डिवाइड कर दो, कितने घंटे लग जाएंगे? 6 और लग जाएंगे, 6 घंटे। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर दिया गया है कि ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। उसने 6 दिनों तक कार्य किया और चला गया, फिर बी ने इसे 10 दिन में समाप्त कर दिया। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? देखो, ए किसी कार्य को 12 दिन में ख़त्म कर ले रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पर टोटल वर्क को ही 12 मान लिया। इसका मतलब ए की जो क्षमता आएगी वो कितना आएगी? 1 आएगी। अगर ए 1 दिन में एक काम करेगा तो 12 दिन में 12 काम ख़त्म कर लेगा। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि ए की क्षमता कितनी आ गई? 6 आ गई। इसका मतलब ये यदि ये 6 दिन काम करेगा
तो ये कितना काम ख़त्म कर लेगा, 6 काम ख़त्म कर लेगा। काम बचेगा कितना, 6 काम बचेगा। इस 6 काम को बी ने 10 दिनों में ख़त्म कर लिया। तो यदि 6 काम को बी 10 दिन में ख़त्म कर ले रहा है तो 6/10 यहाँ पर क्या आ जाएगी, बी की इफ़िशियंसी आ जाएगी, बी की क्षमता 6/10 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो टोटल काम कितना है, टोटल काम यहाँ पर दे रखा है 12। ए की क्षमता 1 है, बी की क्षमता 6/10 है। इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 10 × 9 = 10, 6 16/10। तो 16/10 क्षमता के साथ ये काम कितने दिन में ख़त्म होगा, तो 16/10 करेंगे, 10 ऊपर चला जाएगा, 4 × 12, 4 × 4 = 16, यह आ जाएगा 10 × 30/4, कितना आएगा 30/4। तो यहाँ पर 30/4 करेंगे, कितना आएगा 7.5 दिनों में ये काम पूरा ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट आंसर मिल जाएगा। इसको कट कर लो, 4 × 7 = 28, 2 बचेगा, 4 × 5 = 20, 7.5 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सुमन और लता एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। यदि लता उसे 12 दिनों में पूरा कर सकती है तो सुमन उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। देखो सुमन और लता काम करती हैं तो काम 8 दिन में ख़त्म होता है। यदि लता अकेले काम करती है तो काम 12 दिन में ख़त्म होता है। हमने यहाँ पर टोटल वर्क मान लिया 48, क्योंकि 48 8 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। तो यहाँ पर सुमन और लता की क्षमता कितनी आ जाएगी, तो 8 × 48, और केवल लता की क्षमता देखेंगे तो 12 × 4 = 48। ठीक है ना। आगे देखो, सुमन उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगी। यदि लता की क्षमता 4 है तो सुमन की क्षमता कितनी हो जाएगी, देखो दोनों की क्षमता है 6, तो सुमन की क्षमता देखो हो गई 2। तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना है, 48 है। 2 क्षमता के साथ कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, 24 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। इसमें 40 व्यक्ति प्रतिदिन 10 और कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को पूरा करने में 6 दिन का समय लेते हैं। तो 30 व्यक्तियों के लिए एक ही कार्य को 10 घंटे में पूरा करने के लिए कितने घंटे पर्याप्त हो, 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने घंटे पर्याप्त होंगे। देखो सिंपल से 40, अच्छा इस पर ये फार्मूला आप लोग लगा लेना, M1 D1 H1 E1 बटे टोटल वर्क 1 बराबर M2 D2 H2 E2 बटे टोटल वर्क 2। ठीक है, जो जो चीज़ें आपको दी हों आप लोग वो चीज़ें यहाँ पर रखते जाएंगे, आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। देखो 40 व्यक्ति हैं, प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं। ठीक है, और ये काम को पूरा करने में 6 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, बराबर का साइन लगा लो। यहाँ पर 30 व्यक्ति 10 दिन तक काम करें तो एक दिन में कितने घंटे काम करने होंगे, आपको यहाँ से ये निकालना है। क्लियर, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कट करोगे 2 बार में कट जाएगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, मतलब 8 घंटे यदि ये पर डे काम करेंगे तो 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 पे। तो 76 वाला क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से है कि ए एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। ठीक है ना, तो उनको उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा ये निकाल लो। देखो ए किसी काम को करता है 6 दिनों में, बी उसे करता है 12 दिनों में। टोटल वर्क यदि हम ले लें 12, तो ए की क्षमता आ जाएगी 2, बी की क्षमता आ जाएगी 1। ठीक है, टोटल वर्क 12 है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो एक दिन में 2 और 1 कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। तो उनको टोटल कितना दिन लग जाएगा, 4 दिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को शायद हमने करवा दिया था पहली क्लास में। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर ए एक कार्य का 1/6 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य का 1/4 भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो ए किसी कार्य का 1/6 भाग कितने दिन में पूरा करता है, 5 दिन में। अगर टोटल काम 6 है तो एक काम 5 दिन में पूरा करता है, तो ये टोटल काम 6 कितने दिन में करेगा, तो 6 पंचे 30 दिन में कर लेगा ए। अब यदि बी की बात करें तो बी 1/4 काम, ध्यान दो 1/4 काम 15 दिन में कर लेता है। मतलब एक काम कितने दिन में होता है, 15 दिन में। तो 4 काम कितने दिन में होगा, 15 × 4 = 60 दिन में। तो बी कितने दिन में कर लेगा, ये कर लेगा 60 दिन में।
तो टोटल हम लोग यहाँ पर वर्क मान लेंगे, कितना ले लें, 60 ले लें। तो यहाँ पर ए की क्षमता कितनी निकल के आएगी, 2, और बी की क्षमता निकल के आएगी 1। तो टोटल वर्क कितना है, 60 है, इनकी क्षमता कितनी है, 2 और 1 3। तो इनको कितना दिन लगेगा, 3 से कट कर लो, 3 दूनी 6, टोटल इसका आंसर आ जाएगा 20 दिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इसमें है 10 पुरुष या 15 महिलाएं एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं। 15 पुरुष और 27 महिलाएं कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान दो। यहाँ पर या लगा हुआ है, चाहे 10 पुरुष काम करें, ध्यान देना, चाहे 15 महिलाएं काम करें, टोटल काम 30 दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इफ़िशिएंसी निकाल सकते हैं, क्षमताएं निकाल सकते हैं। तो 30 से 30 कट जाएगा, 10 5 दूनी 10, 5 3 15। तो मैन अपॉन वुमेन की इफ़िशिएंसी कितनी आएगी, 3/2। मैन एक दिन में 3 काम करेगा, वुमेन कितना काम करेगी, 2 काम करेगी। यदि हम यहाँ से टोटल वर्क निकालें तो एक चीज़ ध्यान देना, टोटल वर्क आप लोग चाहे यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो, चाहे जिधर निकाल लो। अगर इस साइड से निकालोगे तो यहाँ पर वुमेन की क्षमता रखनी होगी, इस साइड से निकालोगे तो मैन की क्षमता रखनी होगी। चलो चाहे जिस साइड से निकाल लो। यहाँ पर टोटल वर्क की बात करें तो 15 हो जाएगा, गुणे वुमेन की क्षमता कितनी है, 2 है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 30। तो ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 गुणे 30। तो यहाँ पे कितना आ गया टोटल वर्क, 900। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल वर्क। यहाँ पर पूछा जा रहा है 15 पुरुष और 27 महिलाएं। 15 पुरुष की बात करें तो यहाँ हो जाएगा 15 गुणे 3, प्लस 27 महिलाओं की बात करें तो 27 गुणे 2, कितना आ जाएगा, 15 3 45, और 27 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 54। तो ये हो जाएगा 5 4 9, 5 4 9, कितना आ गया, 99 बटे हम लोग कितना कर देंगे, 99 कर देंगे। हम लोग इसको कट कर लेंगे, 9 से कट करोगे यहाँ पर 100 आएगा, नीचे कितना आएगा, 11 आएगा। 100/11 कितना होता है, 9 से ही 1/11। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे स्क्रीनशॉट ले दो, लेना है तो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। यहाँ पर है 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 900 रुपये कमाते हैं, 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितना पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया था M1 D1 E1 H1 बटे टोटल वर्क 1 बराबर M2 D2 H2 E2 बटे टोटल वर्क 2। ठीक है, जितना, अच्छा देखो, जितना काम आप करवाओगे उसी हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। मतलब एक तो आप लोग इफ़िशिएंसी के अनुसार व्यक्तियों में पैसा बांटोगे। ठीक है, दूसरी बात, आप जितना काम करवाओगे उतना ही रुपया बांटोगे। ठीक है ना, तो टोटल वर्क के स्थान पर हम लोग यहाँ पर पैसे भी कर लेंगे। ठीक है ना, टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा, जितना रुपया बंटना होगा। देखो 15 व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके टोटल 900 रुपये कमाते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितना रुपया कमाएंगे। यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो इसको कट कर लो, ये कट हो जाएगा। देखो 15 6 का 90, तो 90 से कितना आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, सिंपल से। और 10 का गुणा इस साइड करवा दो, कितना आएगा, 2000। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2000। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। यहाँ पर है ABC एक कार्य को करते हुए एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। A उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं और B 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। C अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, या C अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा। ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन है, करते हैं इसको। यहाँ पर ध्यान दो, A + B + C तीनों काम करते हैं तो काम 3 दिन में ख़त्म होता है। यदि ये A अकेला काम करता है तो काम 24 दिन में ख़त्म होता है। यदि B अकेला काम करता है तो 6 दिन में काम ख़त्म होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर टोटल वर्क मान लेंगे, ऐसा वर्क जो तीनों से कट जाए। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं 24। तो A + B + C तीनों की क्षमता कितनी आ गई, 3 8 24, कितनी आ गई, 3 8 24, यहाँ पर आ गई 8। अब यहाँ पर A की क्षमता कितनी आएगी, 1, और B की क्षमता कितनी आएगी, 4। यहाँ पर A की क्षमता आ गई 1, B की क्षमता आ गई 4, टोटल क्षमता यहाँ पर कितनी, 8 है। A + B + C की टोटल क्षमता 8 है, A और B की क्षमता हो गई 4 1 5, तो C की क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई।
ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है सी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा। तो टोटल यहाँ पर वर्क कितना है, 24 है। सी की क्षमता कितनी है, 3 है, तो 3 × 8 = 24, 8 दिन लेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। इस पे x आधे काम को 20 दिन में। अच्छा ये बताओ, अगर आधा काम 20 दिन में करेगा तो पूरा काम 40 दिन में कर लेगा या नहीं कर लेगा, कर लेगा ना। चलो x पूरा काम कर लेता है 40 दिन में, y उसी काम का 1/5 हिस्सा 10 दिन में करता है। अगर एक हिस्सा 10 दिन में करेगा तो 5 हिस्सा कितने दिन में करेगा, 50 दिन में। ध्यान दो, एक हिस्सा करता है 10 दिन में। देखो इधर 1/5 हिस्सा, टोटल काम कितना है 5, 5 में एक काम करता है 10 दिन में, तो टोटल 5 काम कितने दिन में करेगा, 50 दिन में। एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़ दिया। तो यहाँ पर हम लोग पहले टोटल वर्क ले लेंगे, कितना ले लें, 200 ले लेते हैं। तो यहाँ पर x की क्षमता कितनी आएगी, 4 × 5 = 20, 5 आ जाएगी। y की क्षमता कितनी आएगी, 5 × 4 = 20, यहाँ पर 4 आ जाएगी। x ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़ दिया। अगर x 8 दिन तक कार्य करता है तो 5 × 8 = 40, कितना काम हो गया, यहाँ पर 40 काम हो गया। काम बचा कितना, 160। शेष कार्य, फिर y ने शेष कार्य को पूरा करने के लिए कार्यभार संभाला, उसके द्वारा कार्य पूरा करने में लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर 160 काम बचाना, 160 काम y कितने दिन में करेगा, y की क्षमता कितनी, एक दिन में 4 काम करने की, तो 4 × 4 = 16, कितने दिन लगेंगे, यहाँ पर 40 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर शेष कार्य की बात यहाँ पर बोल रहा है, तो 40 दिन अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर पूछ लेता कि कुल कितने दिन लगे हैं पूरा काम खत्म होने में, तो 40 और 8 कितना हो जाता, 48 दिन होता, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक कार्य का 20% भाग 5 दिन में पूरा कर लेता है, बी 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी 3 दिनों के बाद छोड़ देता है। कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या कितनी है। देखो ए अगर 20% काम 5 दिन में करेगा तो ए 100% काम कितने दिन में करेगा, तो 20 × 5 = 100, 5 × 5 = 25, ये करेगा भाई 25 दिनों में। आगे है बी 1/3 कार्य 5 दिन में पूरा करता है। 1/3 मतलब एक काम 5 दिन में पूरा करता है, 3 काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। तो बी पूरा काम कर रहा है यहाँ पर 15 दिन में। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी 3 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। यहाँ पर हम लोग टोटल वर्क ले लेंगे, कितना ले लें, 25 या 75 ले लेते हैं, क्योंकि दोनों से कट जाएगा। तो यहाँ पर ए की क्षमता कितनी निकल के आएगी, 3, और बी की क्षमता निकल के आएगी 5। क्लियर है। आगे देखो, यहाँ पे बी 3 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और बी क्या करता है, 3 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। मतलब 3 दिन तक दोनों ने काम किया होगा। एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 8, और 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 24। अगर 24 काम हो गया तो काम बचा कितना, 1 इधर बच जाएगा और यहाँ पर 5 इधर बच जाएगा। आगे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है वो देखो, कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या कितनी है। 51 काम बचा, अब आवश्यक कितने दिन लगेंगे, काम कौन पूरा करेगा, ए पूरा करेगा। ए की क्षमता कितनी है, 3 है। ए की क्षमता कितनी है, 3 है, तो 3 से काम होगा, कितना होगा, 17, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाए, 17 आ जाएगा। टोटल यहाँ कुल का शेष कार्य करने में 17 दिन लगे, 3 दिन पहले काम हो चुका, तो 17 × 3 कितना हो जाएगा, 20। टोटल कितने दिन लगेंगे, कुल दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 20। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वरुण और गौरव एक तालाब को कम से 10 दिन और 18 दिन में खोद सकते हैं। उस काम को एक साथ पूरा करने के बाद उन्हें 7280 रुपये की राशि मिली। उस राशि में गौरव का हिस्सा क्या है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, जो हमने क्वेश्चन पहला करवाया है सेम वैसा ही क्वेश्चन। देखो वरुण और गौरव, ध्यान देना, ये कितने दिनों में ये काम कर सकते हैं, तो ये 10 और 18 दिनों में कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेंगे। कैसे आएगी, देखो इसको कट कर लो, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, तो ये 9 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। वरुण की एफिशिएंसी 9 है, गौरव की एफिशिएंसी 5 है। टोटल एफिशिएंसी कितना आएगा, 9 × 5 = 14। 14 बराबर कितने के आ गया, 7280 के। क्यों, क्योंकि दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, और 14 की जो वैल्यू होगी वो 7280 वैल्यू क्यों होगी, क्योंकि उनको 7280
रुपए मिल रहे हैं। क्या पूछा जा रहा है, उस राशि में गौरव का हिस्सा क्या है। गौरव की क्षमता कितनी है, 5 है, तो 5 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। कट कर लो इसको, 14 पंचे 70, 2 28, 14 दूनी 28, कितना आ गया 520 गुणे हम लोग 5 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2600 रुपये। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 84 है। यहाँ पर है ए और बी एक कार्य को 27 दिन और 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 9 दिन में काम पूरा किया। सी अकेले काम के 8/9वें हिस्से को पूरा करने में कितने दिन लेगा। क्लियर, देखो ए यहाँ पर 27 दिन में पूरा काम कर ले रहा है, बी काम कर ले रहा है 54 दिन में। टोटल वर्क हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं 54। तो यहाँ पर सबको ही बताओ कि इफ़िशिएंसी कितनी आएगी। जल्दी से कमेंट करो कि इन दोनों की इफ़िशिएंसी क्या आएगी। ए की इफ़िशिएंसी बताओ, 27 दूनी 54 2 आ जाएगी। बी की इफ़िशिएंसी 1 आएगी। इन्होंने क्या किया, उन्होंने सी की सहायता से काम 9 दिन में पूरा कर लिया। 54 काम 9 दिन में पूरा हुआ तो 9 छंग 54, तीनों की क्षमता कितनी आ गई, तीनों की क्षमता आ गई यहाँ पर 6। जबकि ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है, तो दोनों की क्षमता 3 है। और यदि ए बी सी तीनों काम कर ले रहे हैं तो ये काम देखो इनकी क्षमता कितनी हो जा रही, 6 हो जा रही है, मतलब दोनों की क्षमता 3 है। तो यहाँ पर सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कैसे, ए की क्षमता यहाँ पर देखो 2 है, बी की क्षमता 1 है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता 6, तो इसका मतलब सी की क्षमता कितनी होगी, 3 होगी। कहा जा रहा है कि सी अकेले काम के 8/9वें हिस्से को पूरा करने में कितने दिन लेगा। तो 54 का 8/9वां हिस्सा, सी की क्षमता कितनी है, 3 है। कट कर लो, 9 छंग 54, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, कितने दिन लेगा, 16। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 16 ऑप्शन नंबर ए आपको मिल जाएगा। क्लियर, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, अनु एक काम को अच्छा स्क्रीनशॉट लोगे क्या, ले लो स्क्रीनशॉट फटाक से, जल्दी हो गया। चल आगे देखते हैं। यहाँ पर अनु एक काम को 22 दिन में पूरा कर सकते हैं। समा अनु की तुलना में 60% अधिक कुशल है। ठीक है, अकेले समा को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। देखो यहाँ पर जो 60% अधिक कार्य कुशल है ना, ये यहाँ पर क्या दे रखा है, क्षमता दे रखा है। यहाँ पर समा लिख लो, यहाँ पर अनु लिख लो, इफ़िशिएंसी इस साइड लिख लो। देखो अनु की तुलना में 60% अधिक है कौन, समा। अगर अनु एक दिन में 100 काम करती है तो समा कितना काम करेगी, 160 काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग डेज आसानी से निकाल सकते हो, कितना आएगा, 100 अनुपात 160 आ जाएगा। अगर इसको काटना चाहो तो 0 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, इतना आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अनु एक काम को कितने दिन में कर सकती है, 5 दिनों में। अनु यहाँ पर कितने दिन ले रही है, 8 दिन, तो 8 बराबर कितने को हो गया, 22 की। क्या पूछा जा रहा है, अकेले समा, तो अकेले समा कितने दिन लगाएगी, 5 दिन, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान दो, 22/8 गुणे 5, 2 से कट करेंगे, 2 चौके 8, इसको कट करो 11, 11 बचे 55/4, तो 55/4 हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 13 चौक 52, 3/4, 13 से 3/4 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। यहाँ पर ए बी से दुगना अच्छा कार्य करने वाला है और साथ में वे 13 दिन में एक कार्य पूरा कर लेते हैं। बी अकेले कितने दिन में कार्य पूरा करेगा। ध्यान दो, ए और बी यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर क्षमता दिया गया है, ए बी से 2 गुना अच्छा है। यदि ए 1 काम करता है तो बी कितना काम करता है, 2 काम करता है। वे साथ में 13 दिन में एक कार्य को पूरा कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लेंगे। अगर ए 1 दिन में 2 काम करता है, बी 1 दिन में 1 काम करता है, तो ये दोनों 1 दिन में 3 काम कर लेंगे। और ये लोग कितने दिन तक कार्य करते हैं, 13 दिन तक। तो 13 दिन में कितना काम हो गया, 39। तो टोटल वर्क कितना है, 39। पूछा जा रहा है बी अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। ठीक है, तो बी की क्षमता यहाँ पर कितनी है, 1 है। 39 कार्य करना है, बी 1 दिन में 1 काम करता है, टोटल इसको लगेंगे 39 दिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ए और बी क्रमशः 10 दिनों और 5 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिनों तक एक साथ कार्य किया, जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया। ठीक है, और अगले 3 दिन में कार्य खत्म कर दिया गया। सी को 60%
कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। बेहतरीन सा क्वेश्चन है जो कि CPO 2020 से पूछा गया था 23/11/2020 मॉर्निंग शिफ्ट पे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर A किसी कार्य को 10 दिन में और B 5 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। टोटल वर्क हम लोग यहाँ पर मान लेंगे, कितना मान लें, 10 ही मान लेते हैं। A की क्षमता आ जाएगी 1, B की क्षमता आ जाएगी 2। उन्होंने 2 दिन तक एक साथ कार्य किया। देखो A एक दिन में एक काम करता है, B एक दिन में 2 काम करते हैं। यदि A प्लस B दोनों से एक दिन काम करवाया जाएगा तो 2 1 3 काम हो जाएंगे। और ये लोग कितने दिन तक काम करते हैं, 2 दिन तक, मतलब 3 दूनी कितना काम हो गया, 6 काम हो गया। अगर 6 काम हो गया तो काम बचा कितना, 4 काम बचा। तो रिमेनिंग वर्क RW कितना हो गया, रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, यहाँ पर 4 काम बचा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिसके बाद B को C से बदल दिया गया और अगले 3 दिन में कार्य पूरा हो गया। क्या हुआ, अगले 3 दिन में कार्य पूरा हो गया। अगर 4 काम 3 दिन में पूरा होता है तो 4/3 इफिशिएंसी निकलेगी, किसकी, A और C की। अगर यहाँ पर A की इफिशिएंसी 1 है, ठीक है, तो C की कितनी आएगी, ये वाला 1 इस साइड माइनस में आएगा तो कितना हो जाएगा, 3 इधर जाएगा, 4 से 3 घटेगा, कितना आएगा, 1/3। तो C की क्षमता कितनी आ गई, 1/3। यहाँ पर कहा जा रहा है कि C को 60% कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। टोटल काम कितना है, 10, तो 10 का 60% काम करना है तुम्हें। और C की क्षमता कितनी, 1/3, तो 1 यहाँ जाएगा, 3 किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 2 0 फिर 2 0 कट जाएंगे, 3 6 का कितना हो जाएगा, 18। काम यह 18 दिन में पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर C हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो जहाँ पर आपको कुछ दिक्कत समझ में आए ना, वहाँ पर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पर है A और B 36 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, B और C 60 दिनों में कर सकते हैं, और A और C उसी कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं। A अकेले कितने दिनों में वह कार्य पूरा कर सकता है। तो हमने आपसे कई बार बताया कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो टोटल वर्क आप लोग LCM से जस्ट ज़्यादा मानना, डबल मान लो, ट्रिपल मान लो, ठीक है। तो आप LCM ना रखना, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ी से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। चलो देखो A और B किसी काम को 36 दिन में कर लेते हैं, B और C यहाँ पर 60 दिन में कर लेते हैं, और यहाँ पर C और A की बात करें तो ये कर लेते हैं भाई 45 दिन में। तो हम लोग यहाँ पर यदि हम इसका LCM देखें लगभग 180 आ जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर LCM कितना मान लेते हैं, 360। हमने मान लिया कि भाई टोटल वर्क कितना है इसका, 360 है। तो A प्लस B की क्षमता कितनी आएगी, ये आ जाएगी 10। B प्लस C की क्षमता कितनी आएगी, 6×36, और C और A की क्षमता कितनी आएगी, 8। 45, 360/45 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 × A प्लस B प्लस C, इनको जोड़ो, देखो इन सभी को जोड़ लो तो A कितना हो गया, 2A, B हो गया 2B, C हो गया 2C। हमने 2 कॉमन कर लिया, A प्लस B प्लस C, तीनों की क्षमता कितनी हो गई, 10, 8 18, 18 6 24, ठीक है। क्षमता हो गई 24। A प्लस B प्लस C की क्षमता देखेंगे तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। यहाँ पर पूछा जा रहा है A अकेले कितने दिनों में वह कार्य को पूरा कर सकता है। तो देखो A अकेले, तो B प्लस C की क्षमता देख लो कितनी है, B प्लस C की क्षमता यहाँ पर दे रखी है 6, तो A की क्षमता कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 6। अगर B प्लस C की क्षमता 6 है, B प्लस C की क्षमता 6 है, तो A की क्षमता कितनी आएगी, 6, क्योंकि तीनों की क्षमता यहाँ पर दे रखी है 12। यहाँ पर कह रहा है A अकेले वह कार्य कितने दिन में पूरा कर लेगा। टोटल काम है 360, A की क्षमता है 6, तो कितने दिन लगेंगे, 6×36 मतलब 60 दिन। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। यहाँ पर है X एक कार्य को 3 दिन में कर सकता है, Y इसी कार्य का 3 गुना 8 दिन में कर सकता है, और Z उसी कार्य का 5 गुना 12 दिन में करता है। यदि उन्हें प्रतिदिन 6 घंटे करना है तो वे कितने समय में पूरा कार्य कर सकते हैं। आई बात समझ में, वह कितने समय में पूरा कार्य कर सकते हैं। चलो करते हैं। X एक कार्य को 3 दिनों में कर सकते हैं, और Y उसी कार्य के 3 गुने को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर 3 गुना और आप यहाँ पर 5 गुना दिए ना, तो इनको सबसे पहले 1 गुना पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा वो निकालते हैं, ठीक है ना। X किसी काम को 3 दिन में कर लेते हैं, Y उसी काम के 3 गुने भाग को, ठीक है ना, 3 गुने भाग को 8 दिन में करता है,
इसका मतलब अगर इसको वही काम करवाया जाए, ठीक है, सिंपल है, जितना काम है उतना काम करवाया जाए तो इसको कितना टाइम लगेगा, 8/3 दिन लगेगा। तो इस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। जेड का देखेंगे तो जेड उसी काम का 5 गुना भाग 12 दिन में, 5 गुना भाग 12 दिन में, तो जितना काम है उतना काम करेगा, तो 12/5 दिन इसको लग जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल वर्क कुछ मान लेंगे, ठीक है। ऊपर एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 12 दूनी 24, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल वर्क ले रहे हैं 24। अब यहाँ पर हम लोग x की क्षमता निकालेंगे तो 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 8 आ जाएगा। y की क्षमता देखेंगे तो 24/8/3 आएगा, तो 8 त्रिक 24 कितना आ जाएगा, 3 त्रिक को 9 आ जाएगा। और यहाँ पर z की क्षमता देखेंगे तो 24/12 गुणे 5 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है भाई काम कितने दिन में ख़त्म होगा, टोटल काम कितने हैं, 24, ठीक है। x की एक दिन में काम करने की क्षमता है 8, y की एक दिन में काम करने की क्षमता है 9, z के एक दिन में काम करने की क्षमता है 10। तो टोटल वर्क है 24, तीनों की क्षमता कितनी है, 9, 8, 17, 10, 27। कट कर लो इसको, 3 8 24, 3 9 27, कितना लगेगा, 8/9 दिन, ठीक है। और ये एक दिन में 6 घंटे ही काम करते, तो यहाँ पर सिंपल से 6 का मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। कट करो, कितना आएगा, ध्यान दो, यदि हम इसको कट करें तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, कितना आएगा, 8 दूनी 16/3 घंटे, ठीक है। 16/3 घंटे का मतलब होता है 3 × 5 = 15, 1/3 घंटे, 5 से 1/3 घंटे मतलब 5 घंटे 20 मिनट। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो ये भी सेम क्वेश्चन है, अभी जैसे हमने क्वेश्चन इसके पहले किया है, ये सेम क्वेश्चन है। इसको आप लोग रेंट वर्क रखो, ठीक है ना, होमवर्क रख लो, SW रख लो, ठीक है ना। इसको घर से करके लाना और कमेंट में हमें आंसर देना। क्लियर है ना, स्क्रीनशॉट लो इसका। सेम क्वेश्चन आप लोग करोगे। आगे यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले 30 दिन में 66 से 2/3% कार्य कर सकते हैं। कितने दिनों में ए अकेले उसी कार्य का 4/15 भाग पूरा कर सकता है। भाई CPO का क्वेश्चन है 2020 का, ठीक है, नया क्वेश्चन है। ए और बी काम करते हैं तो भाई काम हो जाता है यहाँ पर 25 दिनों में। जब यहाँ पर देखो बी अकेले 30 दिनों में 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, ये होता है 2/3। ये 2/3 काम कितने दिन में कर लेंगे, 30 दिन में। तो एक इसको कट कर लो तो यहाँ से आएगा 1/3 की वैल्यू 15, और ये 3 काम कितने दिन में करेगा, 45 दिन में। तो बी अकेले पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, 45 दिन में कर लेगा। हम लोग टोटल वर्क में यहाँ पर माने तो ये कितना मान सकते हैं, तो 25 चौके 100, ये कितना हो जाएगा, 450 ले लेते हैं, ठीक है। तो बी की जो क्षमता है कि वो आ जाएगी 10, ए की क्षमता देखेंगे तुम 225 भी ले सकते थे, कट जाएगा उससे भी। इस यहाँ से इसको कट कर लो, 25 के अंदर 25, 25 अट्ठे 200, ठीक है। तो यहाँ से ए प्लस बी दोनों की क्षमता आ गई 18, बी की क्षमता आ गई 10। तो कह रहा है ए अकेले उसी कार्य का 4/15 भाग, ध्यान दो 450 का 4/15 भाग करना है, ठीक है। ए की इफिशियंसी कितनी है, बी की अगर 10 है, दोनों की 18 है, तो ए की कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, बट्टे क्या कर लो, 8 कर लो। यहाँ हो जाएगा 15 × 45 30, 4 दूनी 8, 2 से 30 कट हो गए, कितना आ जाएगा 15, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, यहाँ पर है ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ कार्य किया, फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। कितने दिनों में ए शेष कार्य का 60% पूरा करेगा। देखो ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल सा क्या ले लेंगे, दोनों का एलसीएम जो दोनों संख्याओं दोनों से कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम 105 ले लें तो 35 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। 35 त्रिक को 105 और 15 सत्ते 105। ए की क्षमता आ गई 3, बी की क्षमता आ गई 7। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया। अगर ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 7 काम करते हैं, दोनों एक दिन में 10 काम करेंगे। अगर ये 8 दिन तक काम करते हैं तो 10 अट्ठे कितना काम हो गया, 80 काम हो गया।
फिर क्या किया, बी ने काम छोड़ दिया। अगर यहाँ पर देखो 80 काम हो गया तो काम बचा कितना, 25 काम बचा। कह रहा है कि बी ने काम छोड़ दिया कितने दिनों में, शेष कार्य का 60%। शेष कार्य कितना है, 25 है, 25 का 60% मतलब 25 का 60/100। ए कितने दिन में करेगा, ए की क्षमता कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 से कट करोगे तो 25 चौके 100, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60, कितने दिन लगेंगे, 5 दिन। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। इस पे है पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। पी अकेले 18 दिन में कार्य कर सकता है। कितने दिनों में क्यू अकेले इसी कार्य का 2/3 हिस्सा पूरा कर सकते हैं। देखो आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी करोगे क्या घर से, करके कमेंट कर देना, ठीक है। चलो बता ही देते हैं हम, ठीक है। पी और क्यू कितने दिन में कर लेते हैं, 12 दिन में। पी अकेला कर ले रहा है 18 दिन में। दोनों की क्षमता मान लो 36, 12 तिहाई 36, 18 दूनी 36। क्यू अकेला इस कार्य का 2/3 भाग, टोटल कार्य 36 है, 36 का 2/3 भाग मतलब 2/3 भाग, ठीक है। कितने दिन में करेगा, तो क्यों देखो पी की क्षमता 2 है तो क्यू की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि टोटल क्षमता कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर एक क्षमता के साथ इसको कट कर लो, 3 से कट हो जाएगा 12 बार में, 12 × 2 आएगा 24। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन शायद हो गया है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको किया है, ठीक है, सेम ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग क्या करोगे, होमवर्क, ठीक है, 2 क्वेश्चन होगा जिसके आंसर आपको ऑफलाइन कमेंट पे देना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, चलो ऐसे क्वेश्चन भी हो गए हैं लेकिन देख लेते हैं इसको। ए और बी क्रमशः 10 दिनों और 5 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिनों तक एक साथ कार्य किया, जिसके बाद बी और सी से बदल दिया गया। अगले 3 दिन में कार्य समाप्त हो गया। सी अकेले कार्य का 40% भाग को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। भाई अभी सेम क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है, सेम क्वेश्चन हमने अभी किया है, बी को सी से बदला गया, वो भी क्वेश्चन शायद सीपीयू में ही पूछा गया था, ठीक है। देख लो क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट करने लगे। अभी हम 100 क्वेश्चन भी नहीं पहुँचे और क्वेश्चन क्या होने लगे, रिपीट होने लगे, ठीक है। जब तक हम इसका मतलब ख़त्म कर, इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे होंगे उस टाइम पर आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। देखो क्वेश्चन नहीं रिपीट कर रहे हैं, आई बात समझ में। तो इस क्वेश्चन को भी क्या करोगे, हमें आंसर बताओगे, ठीक है। जिसने ये क्लास पूरी देखी है उसको तो ये क्वेश्चन भी आ ही गया होगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 96 पे। इस पे ए किसी कार्य को 35 दिन में कर सकता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है। उन्होंने 7 दिन तक एक साथ कार्य किया, फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। कितने दिनों में ए कार्य का 60% पूरा करेगा। शायद हमने इसको भी किया है क्या, अभी देखो 35 और 15 वाला मैं इधर देख लूँ तो मेरे हिसाब से हो गया। अच्छा इन्होंने 8 दिन तक कार्य किया था, उस पर है 7 दिन। सेम क्वेश्चन है, ए 60% कितने दिन में पूरा करेगा, ध्यान देना, ए 60%, इन्होंने 7 दिन तक किया है। देखो 35 और 15 सेम है, ये यहाँ पर 8 की जगह पर 7 है, उस पर 60% है, इस पर भी 60% ही है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग हमें कमेंट में बताओगे, ठीक है। देखें तो आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। जल्दी से आप लोग जल्दी से क्या क्लास ख़त्म हो जाए, इसके बाद आराम से बैठ के इन क्वेश्चंस को हमें बताओ कितना आएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर अगला देखते हैं, पी और क्यू मिलकर 12 दिनों में कर सकते हैं। पी अकेला काम 36 दिनों में कर सकता है। क्यू अकेला उस काम का 2/3 हिस्सा कितने दिन में करेगा। ये वाला भी क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन देखो रिपीट कर रहे हैं, चलो देख लो इसको, भाई नहीं कहोगे सब सर आप छुड़वाए दे रहे हो, हैं। पी और क्यू 12 दिन में कर ले रहे हैं, पी अकेला 36 दिन में। टोटल काम हम 36 मान ले तो 12 तिहाई 36, 36 एक में 36। क्यों अकेला उसी काम का 2/3 भाग, तो 36 का 2/3 कितने दिन में कर सकता है। क्योंकि क्षमता यहाँ पर 1 आ गई, 1 कर लो, 2 से 3 से कट कर लो, 3 से 12 कितना आएगा, 12 ही आएगा। और क्या पूछ रहे हैं इसमें, क्यों अकेला ना, कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम, 12 एक में 12, 12 तिहाई 36, 36 36 देखो 3 1 4, 1 मिनट कुछ गलत हो रहा है क्या, 1 मिनट रुकना, फिर से देख लेते हैं इसको। पी और क्यू मिलकर एक काम को 12 दिन में कर ले रहे हैं। पी अकेला 36 दिन में कर ले रहे हैं। दोनों काम टोटल वर्क ले लें, कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है।
जहाँ से 12 3 36, 36 एक में 36। कह रहा है कि क्यों अकेला उसी कार्य का 2/3 हिस्सा कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो 36 का 2/3 हिस्सा, ठीक है, कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो क्यों की क्षमता सबसे पहले देखो, यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर P 1 है तो क्यों कितना आएगा, 2 ही आएगा, बटे 2 कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से कट करोगे, यहाँ पर आ जाएगा 12। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। ऐसे का हमने सेम क्वेश्चन किया था, क्या उसमें कुछ गलती हुई है क्या? 1 मिनट रुक जाओ, मैं देख ले रहा हूँ उस क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें 12 18 था, ठीक है, इसमें क्या था 12 और 18, और देखो क्वेश्चन तो सेम ही मिल रहे हैं अब आपको। आगे देखते हैं। हाँ, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं सीजल टीयर सेकंड के क्वेश्चन, जो कि 2022 में पूछे गए हैं, सॉरी 2020 में पूछे गए हैं। यहाँ पर है ए 15 दिनों में एक कार्य को कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, और सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। ए और सी एक साथ 3 दिन के लिए कार्य करते हैं और फिर सी चला जाता है। ए और बी एक साथ मिलकर शेष कार्य को पूरा करते हैं कितने दिनों में। ठीक है, ये एसएससी सीजल 2019, ठीक है, सीजल 2019 टीयर सेकंड का है, जो कि 15/11/2020 को एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखो सिंपल से ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यहाँ पर ए बी और सी की इफिशिएंसी का अनुपात देख लो। यहाँ पर कह रहा है कि बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। 25% की बात करें तो 1/4 होता है। नहीं समझ में आ रहा, सिंपल से रख लो। बी जो है ए की तुलना में 25% अधिक है। ए अगर 100 है तो बी है 125। यहाँ पर जो सी है वो बी की तुलना में 40% अधिक है। जो सी है वो बी की तुलना में 40, मतलब 125 का 40/100 है। ठीक है, चलो इसको हम लोग यहाँ से कट कर लेंगे, जितना कट हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5 से कट कर लो, 5 दूनी 10, 25, 5 पच्चे 25, यहाँ से कितना आएगा 25 दूनी 50। यहाँ से आया देखो 50 आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 दूनी 50। तो क्षमता कितनी आ गई 4:5:2। ठीक है, ये आ गया भाई क्षमताओं का अनुपात। यहाँ पर क्या होता है कि ए और सी, ठीक है, ए और सी एक साथ 3 दिनों के लिए कार्य करता है। अगर हम टोटल वर्क की बात करें, ये 15 दिन में टोटल काम ख़त्म कर लेता है, इसकी क्षमता 4 है, तो टोटल वर्क देखो 60 हो गया। टोटल काम कितना हो गया 60 हो गया। यहाँ पर कह रहा है कि ए और सी एक साथ 3 दिनों के लिए कार्य करते हैं। ए की क्षमता 4 है, सी की क्षमता 2 है, 4 2 6। एक दिन में कितना काम हो गया 6 काम हो गया। इन्होंने कितने दिन तक काम किया 3 दिन तक। कितना काम हो गया 18 काम हो गया। तो काम यहाँ पर बचा कितना 42। अब यहाँ पर ए और बी एक साथ मिलकर शेष कार्य को पूरा करते हैं। ए की क्षमता कितनी है 4 है, बी की क्षमता कितनी है 5 है, तो 4 5 कितना हो गया 9। ठीक है, तो 42/9 हो जाएगा, लेकिन 42/9 ऑप्शन में होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पर देखो, जो सी है वो बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करते हैं। यहाँ पर हमने केवल इसका 40% निकाल लिया, जबकि वो 40% अधिक कुशल है ना। तो यहाँ पर 40 के स्थान पर कितना हो जाएगा 140। तो इससे अच्छा मैं कैलकुलेशन एक बार अगेन कर लेता हूँ इसका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देख लो, यहाँ पर लिखेंगे ए अनुपात, ध्यान दो, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 25% अधिक कार्यकुशल है, तो ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन के लिए नहीं, बल्कि हम छोटा कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 25% का मतलब कितना हो जाएगा 1/4। अगर एक ए 4 काम करता है तो बी कितना काम करेगा 5 काम करेगा। बी जो सी है वो बी की तुलना में 40% अधिक है। ठीक है, बी की तुलना में 40%, मतलब बी 5 है तो इसका 40% अधिक है, मतलब 140 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको कट कर लो, 0 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 7 14, कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पर देखो सी, अच्छा ये तो हो गया, ए 15 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है। अगर कार्य 15 दिन में हो रहा है ए के द्वारा, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 15 चौके 60। टोटल वर्क यहाँ पर हो जाएगा 60। यहाँ पर कहा जा रहा है ए और सी एक साथ 3 दिनों के लिए कार्य करते हैं। ए एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है, 4 3 कितना हो गया 7 काम हो गया।
ठीक है। ये 3 दिन तक कार्य करते हैं, तो 7 त्रिक कितना काम हो गया, 21 काम हो गया। यहाँ पर आपका काम बचेगा 39, ठीक है। देख लो कितना काम बचेगा, 39 ही बचेगा। क्यों गलत हो रहा है बार बार ये, 1 मिनट, ठीक है। ये एक दिन में वो कितना काम करेंगे, ध्यान दो। 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना। ये लोग देखो 3 दिन तक कार्य करते हैं, सॉरी इसके लिए, ठीक है। 11 गुणे 3 करो कितना आएगा, 33 आ जाएगा। तो देखो 33 काम हो जाएगा। काम बचेगा कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 2, 27 काम बचेगा। अब यहाँ पर कौन कर रहा है, ए और बी एक साथ मिलकर शेष काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है, 5 4 9, 9 से काम करवा दो। टोटल टाइम कितना लगेगा, 3 लगेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा 4। क्लियर। तो थोड़ी इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी पढ़ने में, और फिर यहाँ पर थोड़ा सा 7 4 11 होता है, जबकि हमने केवल 7 ही लिख दिया था, ठीक है। उसके लिए सॉरी, आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलो, यहाँ पर है ए, ये भी देखो सीजल्स टीयर सेकंड का ही क्वेश्चन है, जो कि 15/11/2020 को पूछा गया है। देखो ये 4 दिनों में 20% कार्य को पूरा कर सकता है। अगर 4 दिन में 20% काम को पूरा कर सकता है, इसका मतलब 100% काम कितने दिन में करेगा, तो 20 पंचे 100, 5 से गुणा इधर करा दो, 500 के 20। ए 20 दिन में 100% काम कर लेगा। बी उसी कार्य का 33 से 1/3 भाग 10 दिन में कर लेता है। वैसे 33 से 1/3% भाग की बात करें तो 33 से 1/3 होता है 1/3, तो 1 भाग करता है 10 दिन में, तो 3 भाग करेगा 30 दिन में। मतलब बी पूरा काम करता है भाई 30 दिनों में। उन्होंने 9 दिन तक एक साथ कार्य किया। अब देखो इन्होंने कितने दिन तक कार्य किया, 9 दिन तक कार्य किया। चलो यहाँ पर टोटल वर्क मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एक ही क्षमता की बात करें तो यहाँ से एक ही क्षमता जो निकल के आएगी वो आएगी 3, और बी की क्षमता निकल के आएगी 2। इन्होंने 9 दिन तक कार्य किया, एक दिन में ए 3 काम करता है, बी 2 काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। इन्होंने 9 दिन तक कार्य किया, 9 पन्ने कितना हो गया, 45 काम हो गया। काम बचा कितना, 15। शेष काम को सी 6 दिन में पूरा कर लिया। अगर सी 6 दिन में पूरा कर ले रहा है तो 15/6 किसकी इफिशिएंसी आएगी, सी की। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 3 दूनी 6, 3 बजे 15, तो सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 5/2। सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 5/2। कह रहा है कि बी और सी मिलकर 75% को कितने दिन में पूरा करेंगे। काम कितना है, 60 है। 60 का 75% यहाँ पर निकालो, 75/100। और यहाँ पर ए और सी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, सॉरी बी और सी की ना, तो बी और सी की इफिशिएंसी कितनी होगी। तो बी की क्षमता यहाँ पर कितना है, 2 है। तो 2 + 5/2 कितना होगा, देखो 2 दूनी 4, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। तो 9/2 से यहाँ पर आप लोग क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 9/2 करेंगे तो 2 आप लोग कहाँ लिख लो, ऊपर। इसको कट करो, ये हो जाएगा 25 × 75, 25 × 4 = 100। 3 से कट कर लो, 3 × 3 = 9, 4 × 12, 12 पंचे 60, और 5 दूनी कितना हो गया, 10। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्वेश्चन नंबर 100, ये क्वेश्चन हमने 2 बार करवाया है, लगभग 100 क्वेश्चन में, ठीक है। 99 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसपे ये क्वेश्चन तीसरी बार आया हुआ है। 2 बार मैंने इसको ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है ना। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, बस डिजिट चेंज है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर लेना होमवर्क पे, ठीक है ना। ये भी सीजल सेकेंड ईयर पे पूछा गया था 16/11/2020 को, ठीक है। कैसी लगी आपको क्लास, ये चीज़ हमें आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और इस क्लास को शेयर भी कर देना, ठीक है ना। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अगेन 25 क्वेश्चन के लिए। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।